नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। पूर्वांचल की धरती पर इस वक्त हम मौजूद हैं क्योंकि कल पूर्वांचल को सौगात मिली है एक्सप्रेसवे की। कल यहां पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे और आज यहां पर मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। और अखिलेश जी बताएंगे कि क्यों आज उनकी विजय रथ यात्रा इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से निकल रही है। अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा यही कि ये वो एक्सप्रेसवे है जिसको लेकर आपने ट्वीट किया, इसको लेकर एक थीम सॉन्ग लाए और उसके बाद एक ट्वीट जिसमें आपने कहा कि फीता लखनऊ से आया, कैंची दिल्ली से आई, समाजवादी पार्टी का काम है और खींचतान इस पर जारी है। लेकिन खींचतान चाहे जितनी भी हो अखिलेश जी, ठप्पा तो इस पर बीजेपी का लग गया है। क्या ये विजय यात्रा में थोड़ी सी देरी नहीं हो गई? देखिए, ये जो हाईवे है जिसपे आज हम लोग चल रहे हैं, ये विजन समाजवादियों का था और मुझे वो दिन याद है कि विधानसभा के सामने इसी समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ था, जिसमें हमारी सभी कैबिनेट के मंत्री और उस समय जो बजट रखा गया था उसमें समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए बजट रखा था क्योंकि लैंड एक्विजिशन करना था। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है वो समाजवादी का है, क्योंकि इस सरकार ने काम नहीं किया। अभी तक का पूरे 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो इन्होंने शिलान्यास का शिलान्यास किया, उद्घाटन का उद्घाटन किया, रंग बदलने का नाम किया और नाम बदलने का काम किया। और आज के बाद तो हम भी रथ का नाम बदल देते हैं। समाजवादी विजय रथ यात्रा का समाजवादी पर्यावरण यात्रा कहेंगे और इसलिए कहेंगे क्योंकि आज जिस तरीके से जनता का समर्थन मिल रहा है, मैं ये कह सकता हूँ इस गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के अब वो दिल्ली के करीब में जो यूपी का गाजीपुर बॉर्डर है, वहां तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। इस एक्सप्रेसवे में जो मापदंड थे, जो मानक थे, उस मानक के हिसाब से नहीं बनाया गया। ये आधा अधूरा उद्घाटन किया क्योंकि चुनाव आने वाला है, सर्विस लेन इसकी पूरी नहीं हुई है। ये कहते थे कि हमने सड़क के किनारे पानी न निकले, पानी न भर जाए, जिससे धंसे नहीं सड़क, हम इसके किनारे जियो सेल्स लगवाएंगे। कहाँ जियो सेल्स है, सड़क धंस गई है। जो मीडियन है, जो इंडियन रोड कांग्रेस का मानक कहता है कि जो मीडियन है वो 12 मीटर कम से कम रखा जाए और 14 मीटर तक होना चाहिए। इसीलिए जो लैंड एक्विजिशन इसकी हुई थी वो ज्यादा लैंड एक्विजिशन हुई थी। मैं तो आपसे कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर ये हाईवे कह रहे हैं उनका है, तो मुझे बताएं कि यहाँ पर सबसे पहले बजट किसकी सरकार में दिया गया था? मुझे याद है कि 1600 करोड़ से ज्यादा। आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि LOI नहीं मिला आपको। मैं ये कहता हूँ कि 1600 करोड़ से ज्यादा बजट समाजवादी सरकार ने रखा। लैंड एक्विजिशन की सबसे पहली जो रजिस्ट्री हम लोगों ने की वो समाजवादियों की थी। उसके बाद चलिए ये अपनी बात पूरी करेंगे, एक बार दिखा देते हैं कितनी जनता यहाँ पर स्वागत के लिए आई है अखिलेश यादव के लिए। अभिवादन सबका स्वीकार करते हुए खुद यहाँ पर अखिलेश यादव ये रथ यात्रा निकाल रहे हैं। दरअसल ये गाजीपुर से ये सिलसिला चल पड़ा है। जैसे ही वहाँ पर अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ उसके बाद एक जन सैलाब उमड़ पड़ा। सब अखिलेश यादव की एक झलक पाना चाहते हैं, सब फूल माला पहनाना चाहते हैं। दोनों तरफ बस के दिखाइए। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि कैसे लंबी कतारें लगी हुई हैं सिर्फ अखिलेश यादव को देखने के लिए। समाजवादियों का ये लंबा चौड़ा हुजूम आज इस विजय यात्रा में शामिल होने के लिए आया है। गाजीपुर से इसकी शुरुआत और ये आगे पूरे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को कवर करता हुआ बन जाएगा। अखिलेश यादव इस तरह से आते हुए और अभिवादन स्वीकार करते हुए देखिए किस तरीके से सभी जो है वो अखिलेश यादव की एक झलक पाना चाहते हैं। तो अखिलेश, इतना जन सैलाब उमड़ पड़ा है विजय यात्रा के लिए, वोटों में तब्दील हो पाता है ये? एक बात बताइए, वोटों में तब्दील हो पाता है ये? क्योंकि देखने में तो बहुत कल भी बहुत सारे लोग आए थे। हमारे साथ राजभर जी चल रहे हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खोला था और मैंने इनसे कहा कि अब दरवाजा आप बंद कर दो। राजभर जी एक बात बताइए, डील सील हो गई है, ये तो डील पक्की है, लेकिन आगे भी इस डील में और दूसरे पार्टियों के शामिल होने की कितनी संभावना है? क्योंकि
एक तरफ ओवैसी जी भी हाथ पैर मार रहे हैं, दूसरी तरफ हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी एक नए सिरे से शुरुआत कर रही है। प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि हम संगठन को मजबूत करेंगे, बहुत सारी महिलाओं की भागीदारी होगी, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया जाएगा और एक तरीके से ये कहा जाए कि जो पार्टी जमीन से अब शुरुआत करना चाहती, क्योंकि पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो सबसे बड़े नेता विपक्ष इस वक्त अखिलेश यादव है, समाजवादी पार्टी है, दूर दूर तक बसपा और कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही है। आप इस पार्टी में शामिल होने की वजह सिर्फ बीजेपी से नाराजगी थी या कुछ और? नहीं, देखिए जो देश की आजादी के 75 साल में इस देश में तमाम ऐसी जातियां हैं जो आज तक अपने हक अधिकार से वंचित हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, राजनीति हो, किसी क्षेत्र में वंचित लोग हैं। उनको अधिकार दिलाने के लिए हमसे भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला, हमसे झूठ बोल करके हमारा वोट लिया और वोट लेकर के सरकार तो बना लिया। जब सरकार बनने के बाद वहाँ यूज एंड थ्रो होता है, उपयोग कर लो छोड़ दो। उदाहरण देख लीजिए, अनुप्रिया पटेल को लोकसभा 2019 में इस्तेमाल कर लिया, 2 साल के बाद जब चुनाव आ गया तब फिर उनको थमा दिया झुंझुना, चुनावी झुंझुना थमाया है। और उत्तर प्रदेश में जब फिर चुनाव आ गया तो उत्तर प्रदेश में भी जितने अति पिछड़े समाज के लोग भारतीय समाज पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ खड़े थे, आज जब समाजवादी पार्टी के साथ सब लोग इकट्ठा हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी चुनावी मंत्री बनाना शुरू कर दिया। अब ये चुनावी मंत्री जा रहे हैं तो इनका खुलेआम विरोध हो रहा है। आपने देखा अभी परसों महाराजगंज में विधायक का क्या हाल हुआ, आपने देखा कि नोएडा में क्या हाल हुआ, अयोध्या में क्या हाल हुआ। तो ये प्रदेश में जो आपके प्रजापति है, पाल है, बिंद है, केवट है, मल्लाह है, कुम्हार है, लोहार है, नाई है, चौहान है, अर्गवंशी है, बंजारा है, बहेलिया है, 22% वोट है, 42% वोट है। जो हम बता रहे हैं वो 42% है और ये 42% समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। आप देखिएगा जिस दिन चुनाव की सूचना जारी होगी, अभी तो ये आंधी चल रही है, तूफान चलेगा चुनाव में, कोई टिक नहीं पाएगा। आपने जिक्र किया ना, बसपा को लोग नोटिस में नहीं ले रही है जनता, कांग्रेस को नोटिस में नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी से पेट भर गया महंगाई से, भ्रष्टाचार से। इनके जो सिस्टम है पूरे देश में गुजरातियों का कब्जा हो गया। सीबीआई का चीफ गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, वित्त मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, सब के सब गुजराती भारतीय जनता पार्टी में कब्जा कर लिए और पूरे देश को बेच रहे हैं। ये बात देश के हमारे प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया। मोदी जी कहा करते थे कि चप्पल वाले को हवाई जहाज में उड़ाऊंगा, हवाई जहाज बेच दिए। अब कहाँ ले जाएंगे चप्पल वालों को? अखिलेश जी, राजभर जी से तो डील सील हो गई आपकी, लेकिन जयंत चौधरी जी तो उधर मुलाकात प्रियंका गांधी से भी कर रहे हैं, उनसे डील सील नहीं हो पाई है क्या? कि वो तो एयरपोर्ट पे मिले, दोनों तस्वीरें सबके सामने आई, तब सब सुगगाहट तेज हो गई कि ये क्या हो रहा है। वो बात पुरानी हो गई है और उसके बाद बात बहुत आगे बढ़ी है। बहुत जल्दी और दलों को साथ लाने का काम करेंगे। संजय चौहान जी बैठे हैं, इनका भी दल हमारे साथ है। नंदलाल निसाब कौन सा वो वाला है ना, ये नीला वाला ये लड़का है। जिन दलों को साथ लाने का काम कर रही है पार्टी, उन दलों के साथ बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा।